नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो तो हमें अच्छा लगता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि क्या खाए, न्यू डाइट सिस्टम में क्या नहीं खाए, कितना खाए, कब खाए, कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसीज हो तो उसके बारे में भी हमें सुबह में 10 बजे से दोपहर में 12 बजे तक फ़ोन कर सकते हो और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आजकल बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि जो हम फास्टिंग करते हैं उसको ब्रेक कैसे करना है। तो मैं आज फास्टिंग को ब्रेक कैसे करना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, मतलब कि सुबह में उठने के बाद 8 घंटे या 6 घंटे का फास्टिंग करते हो तो वो तोड़ने के लिए, फास्ट को ब्रेक करने के लिए ग्रीन जूस से हमें दिन हमारा चालू करना चाहिए। आपने 8 घंटे का निर्जला किया है या 24 घंटे का निर्जला किया है या 36 घंटे का किया है या 40 घंटे का किया है, एक दिन का फास्टिंग करो या 2 दिन का फास्टिंग करो या 3 दिन का फास्टिंग करो, कितने भी आप फास्ट करते हो तो उसको ब्रेक करने के लिए ग्रीन जूस से ही दिन चालू करना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है। तो पंच तत्व में सबसे पहले अवकाश तत्व है, मतलब कि पेट खाली रखना है, फिर वायु तत्व है, फिर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है और फिर पृथ्वी तत्व है। तो फास्टिंग मतलब कि अवकाश तत्व, कुछ भी नहीं, स्पेस मतलब खाली, ड्राई फास्टिंग मतलब कि ऑन एयर, सिर्फ हमें हवा पे रहना है। वो चाहे आप कितने भी घंटे रहो वो आपकी मर्जी। लेकिन वो फास्ट करने के बाद सबसे पहले वायु तत्व आता है, क्योंकि वायु तत्व ऐसा है जो सबसे हल्का है। जैसे कि हम कोई भी एक पानी की डोल में पत्तियां रख दे, वो पालक की पत्ती है या फिर धनिया की पत्ती है या कोई भी पीपल की पत्ती, भगवान ने जितने पेड़ बनाए हैं वो सभी पत्तियां पानी भरी हुई डोल में रखते हैं तो वो पत्तियां ऊपर तैरती है, मतलब कि वो इतनी हल्की है कि ऊपर तैरती है। वैसे ही हम टमाटर को पानी के डोल में डालेंगे तो ऊपर है, हल्का रहता है। लौकी को पानी की डोल में रख देते हैं तो ऊपर रहता है, हल्का है। कैबेज होती है 1 kg की, तो इतनी बड़ी कैबेज भी पानी के ऊपर ही रहती है क्योंकि वो हल्का है। तो हमें फास्टिंग के बाद वायु तत्व मतलब कि हल्की जो चीज है वो हमें लेनी है। वो चाहे आप कितने भी घंटे के फास्टिंग करो। लेकिन जब भी किसी को फास्टिंग की आदत नहीं होती है तो सबसे पहले एनीमा से चालू करना है। एनीमा कैसे करना है उसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो आप जरूर से देख लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो 3-4 बार देख लीजिए। तो एनीमा की बहुत अच्छी 2 वीडियो बनाई है। एनीमा कंपलसरी लेना है, क्योंकि विदाउट फास्टिंग एनीमा करोगे तो क्राइम होगा, मतलब कि हमारे शरीर पे हम जुल्म करते हैं, क्योंकि खाना भी नहीं देते हैं और जो सड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है मल विकृत, उसको निकालते भी नहीं है, तो ये क्राइम हो जाएगा। तो जब भी फास्टिंग करते हैं तो एनीमा करके पुराना जो आहार है, जो सड़ा हुआ है, वो हमारे पेट में पड़ा रहता है, उसको हमें क्लीन कर देना है। अभी 2 दिन पहले की मैं बात करूं तो हमारे एक साधक है, वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने निर्जला फास्टिंग तो किया था, लेकिन फिर इसको उनको ये सीजन की वजह से या फिर उनको पूरे जिंदगी में जितनी भी दवाई खाई होगी या गलत आहार खाया होगा तो वो सब सारे टॉक्सिन के वजह से उनको बुखार आना चालू हो गया। तो उन्होंने लगातार 5 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एनीमा से और सिर्फ वमन किया।
और फिर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा जूस पिया, कोई भी हल्का सा जूस पिया, जैसे लौकी का जूस है या फिर पम्पकिन का जूस है, इतना इतना ही जूस पिया। और वो भी 2-2 3-3 ग्लास नहीं, 2 बार 3 बार नहीं, जितनी पेट को जरूरत है तभी थोड़ा थोड़ा दिया। 105 बुखार था, 104 हुआ, 103 हुआ, 102 हुआ, 100 बुखार हो गया। सभी के सभी उनके जो रिश्तेदार थे वो सभी परेशान हो गए थे कि दवाई के बिना मर जाएंगे, या इतना कोरोना का सब चल रहा है तो इन्हें कुछ हो जाएगा। दवाई नहीं खाते, खाना नहीं खाते, बिल्कुल पथारी में सोए हैं तो दिखते भी नहीं है, इतने वीक हो गए हैं। वो उठ के चल के बाथरूम में जाके एनीमा भी नहीं कर सकते थे, फिर भी करते थे। लेकिन उन्होंने एक भी मेडिसिन नहीं ली और उनको विजय प्राप्त हुआ कि बुखार चला गया। वैसे ही बॉडी ने एनर्जी प्राप्त कर ली और अभी चलते हैं फिरते हैं, एक भी दवाई के बिना। उनको 5 दिन लगातार बुखार आया तो उन्होंने पेट को लॉकडाउन कर दिया, कुछ भी खाना नहीं दिया। तो बिना डॉक्टर्स के, बिना रिपोर्ट्स के, बिना गोलियों के उनका बुखार चला गया। तो जब भी न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद या करने के पहले आपको कभी भी बुखार आता है, दस्त आ जाते हैं या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ भी बॉडी में उभाड़ आता है, तो फास्टिंग करना जरूरी है। पेट जब बोलता है कि पेट में नहीं खाना है, कुछ भी ना डालो, वॉमिट जैसा होता रहता है जीभ के ऊपर, हम खट्टा खाते हैं तो टेस्ट नहीं लगता है, हम मीठा खाते हैं तो टेस्ट नहीं लगता है, तो हमारा जो जीभ का सेंस है वो चला गया होता है। तो पेट ना बोलता है, हमारे शरीर में जो परमात्मा विराजमान है वो बोल रहे हैं कि खाना मत डालो। लेकिन हम जो है वो डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कि क्या खाए, तो डॉक्टर बोलते हैं ये गोलियां खाओ और साथ में दूध पी लेना और हल्की सी खिचड़ी खा लेना। तो हल्की सी खिचड़ी वो हल्की नहीं है, क्योंकि आप बाल्टी में 1 कटोरी खिचड़ी डालना पकाई हुई तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो हल्की नहीं है। और मिल्क की प्रोडक्ट है, वो न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, मिल्क की प्रोडक्ट घर में लाना बंद कर दोगे तो भी आपके 50% रोग जो है वो चले जाएंगे। तो फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। लंघनम परम औषधम, मतलब कि जितना फास्टिंग करोगे इतनी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और फिर फास्टिंग करने के बाद अगर आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, तो ज्यादा से ज्यादा हमें 3 दिन से ज्यादा नहीं करना है। अगर करना है तो ये महीने में 3 उपवास करो, फिर नेक्स्ट मंथ में 4 उपवास करो, फिर उसके नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ अगर प्रैक्टिस करनी हो तो 4 उपवास करो। ऐसे हर महीने 1-1 उपवास बढ़ा सकते हो। मैंने चैत्री नवरात्रि में 9 दिन के निर्जला किए थे, पानी भी नहीं, जूस भी नहीं, खाना भी नहीं, कच्चा भी नहीं, पक्का भी नहीं, सिर्फ ड्राई फास्टिंग। तो 9 दिन उपवास करने के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। 9 महीने तक मैंने पहले 1 उपवास किया, 2 उपवास किया, फिर 3 किए, फिर 4 किए, फिर 5 किए, फिर कभी किए तो 6 किए, फिर कभी किए तो 7 किए। ऐसे कर करके मैंने 9 दिन का निर्जला फास्टिंग किया था। फिर उसको ब्रेक कैसे किया, तो 9 दिन के उसकी भी मैंने एक अच्छी सी बड़ी वीडियो बनाई है कि चैत्री नवरात्रि 9 दिन का फास्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी आप वीडियो देख लेना। और फिर वो 9 दिन भी मैंने बहुत आराम नहीं किया था, हो सके इतना घर में जो भी काम होता है वो सब किया था। और फिर जो भी हमारे शरीर के लिए करना चाहिए, नहाना है, एनिमा करना है, वो सब भी हम करते थे, तो भी हमें वीकनेस नहीं आ गई थी। फिर उसके 9 दिन तक मैंने सिर्फ रसाहार किया, मतलब कि जूस फास्टिंग। तो जितने दिन आप उपवास करते हो निर्जला, उतने दिन आपको रसाहार करना है, तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी जो है वो रिकवर हो जाता है। अगर 3 दिन के फास्ट निर्जला किए तो 3 दिन का निर्जला, 3 दिन का रसाहार कर लो, जूस फास्टिंग कर लो, मोनोडाइट कर लो। तो मोनोडाइट कैसे करना है, जूस फास्टिंग कैसे करना है, उसकी भी वीडियो है, वो आप देख लेना।
फिर जब आप फास्टिंग छोड़ते हो तो 3 दिन उपवास, 3 दिन रसाहार। उसके बाद आप कभी भी फ्रूट खा सकते हो, कभी भी सलाद खा सकते हो। और अगर पका हुआ खाना है तो उसके भी 3 दिन के बाद सूप से चालू करना है। तो वेजिटेबल्स का जो स्टॉक होता है उसका सूप बना सकते हो। सारे के सारे वेजिटेबल्स को बॉईल कर दो कुकर में, फिर इसको मिक्सचर में ग्राइंड कर लो और फिर उसमें मसाले डाल के आप सूप ले सकते हो। अगर सब्जी खानी है तो बॉईल की हुई लौकी की सब्जी खाओ, या फिर पम्पकिन की सब्जी खाओ, कद्दू की सब्जी खाओ। ऐसी हल्की सब्जी जो होती है वो खाने से आपको शुरुआत करनी है। लेकिन ऐसा ना हो कि हमने इतने दिन खाया नहीं है तो पूरी खा ले, या रोटी खा ले, या पराठे खा ले, या फिर चाय दूध पी ले, तो फिर हमारे शरीर बिगड़ जाता है। हमें कभी कभी बुखार आ जाता है, कभी एडमिट हो जाना पड़ता है। तो उपवास करने इजी है, लेकिन छोड़ने हैं वो बहुत ध्यान से करना है। तो अगर 1 दिन का उपवास करते हो तो उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी उपवास छोड़ते हो तो ग्रीन जूस पी लो। अगर ये रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में कम पत्तियां आती हो तो कोई भी फ्रूट का जूस ले लो। वाटरमेलन का जूस पी सकते हो आप, नारियल पानी से भी ब्रेक कर सकते हो, या फिर नींबू के पानी से ब्रेक कर सकते हो। तो ऐसा अच्छा अच्छा जो कुदरत का बनाया हुआ औषध है उसको लेके आप निर्जला फास्टिंग को ब्रेक कर सकते हो। 3 दिन का अगर आपने निर्जला किया तो फिर उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 3 दिन के बाद भी आपको जो हरी पत्तियों का जूस है वो पीना है, या फिर फ्रूट का जूस पीना है, या फिर वेजिटेबल्स का जूस पीना है। ऐसे अच्छे अच्छे जूस पीना है। फिर हल्का आहार क्या है तो अग्नि तत्व, तो उसमें सब फल खा सकते हो। फिर जो होता है वो जल तत्व, तो उसमें सारे वेजिटेबल्स के जूस पी सकते हो। तो भगवान ने इतने सारे पृथ्वी पे हमारे लिए अमृत उगाए हैं। तो इतने सारे अमृत का आप सेवन करके ब्रेक उपवास को ब्रेक कर सकते हो। बहुत सारे पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि क्या खाए क्या खाए। तो खाना नहीं है, हमें पीना है। तो पीने में सभी सभी प्रकार के, कोई भी प्रकार के आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के जूस पी सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीने से हमारी सेहत हल्की फुल्की रहती है, तंदुरुस्त रहती है। हमें सारे विटामिन्स मिलते हैं, हमें सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो हम जितने जूस पिएंगे उतने जल्दी से हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर जो है वो जूस ही हम जो खाते हैं उसमें से जूस ही ले लेता है। बाकी जो कचरा है वो तो सुबह में लेट्रिन से हमें निकालना पड़ता है। तो अगर हमारे बॉडी को हमें तकलीफ नहीं देनी है तो उसके लिए हमें जूस का जो कचरा है वो जूसर की मदद से बाहर निकाल देना है, और हमें हमारे शरीर को जूस ही देना है। अगर आपको ज़्यादा उपवास करने हो तो धीरे धीरे उसका ट्राई कीजिए। अगर आप न्यू डाइट सिस्टम से अभी अभी जुड़े हो तो सुबह में उठने के बाद 1 घंटे का फास्ट करो, फिर उसके बाद कोई भी जूस पी लो। दूसरे दिन जो है वो फिर 2 घंटे का फास्टिंग करो, और फिर कोई भी जूस पी लो। तीसरे दिन 3 घंटे का फास्ट करो, फिर उसके बाद जूस पीने से दिन स्टार्ट करो। चौथे दिन है वो 4 घंटे का फास्ट करो, फिर कोई भी फ्रूट का जूस, कोई भी वेजिटेबल्स का जूस, कोई भी ग्रीन पत्तियों का जूस, आंवले का जूस, मिरेकल जूस, लौकी का जूस, कोई भी जूस पियो। सबसे पहले हमें उठने के बाद 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद हमें ग्रीन जूस से ही दिन चालू करना है। ग्रीन जूस नहीं हो तो कोई भी फ्रूट का भी जूस पी सकते हो। तो बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा फोन था कि कैसे ब्रेक करे, और कभी अगर बाहर हो तो क्या करे। तो कोई भी जूस वाले फ्रूट होते हैं वो आप ले सकते हो, जैसे कि गन्ने का जूस कहीं पे भी मिल जाता है वो आप ले सकते हो, या फिर आपके पास ऑरेंज रख सकते हो तो ऑरेंज में भी जूस है तो आप चबा के खा लो, उसका कचरा मुंह से निकाल दो और जूस है वो पी लो। अनार का आप डब्बा उसके दाने निकाल के रख सकते हो,
वो भी अनार चबा चबा के खा लो, उसके दाने जो है वो मुंह में फिर इकट्ठे करके फेंक देने हो तो फेंक दो, उतारने हो तो उतार दो। तो जूस वाले जो फ्रूट होते हैं वो भी आप साथ में रख सकते हो। कई कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि क्या हमें वीकनेस आ जाएगी, क्या हमें कमजोरी, क्या हमें चक्कर, या हम दुबले पतले हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि एनीमा करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद भी वजन बढ़ता है, क्योंकि कचरा निकल जाता है। उसके बाद हम अच्छा प्राकृतिक आहार लेते हैं, फिर उससे वजन बढ़ता है। तो वजन जितना भी रहे उसकी हमें चिंता नहीं करनी है कि वजन 40 किलो है या 80 किलो है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। हमारा वजन उतना होना चाहिए कि हमें जितनी बार भूख लगती है उतनी बार हम सिर्फ प्राकृतिक आहार लेने के बाद जो हमारा वजन रहता है वो हमारा शरीर का परफेक्ट वेट होगा। तो हमें डिसाइड नहीं करना है कि मेरा वजन 50 किलो हो तो अच्छा है, 40 किलो अच्छा है, ऐसा हमें तय नहीं करना है। लेकिन हमें प्राकृतिक आहार सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को जब भी खाते हो तो परमात्मा का बनाया हुआ आहार खाना है। तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई भी डिसीज नहीं आता है, आया हो तो भी चला जाता है। तो लगातार न्यू डाइट सिस्टम कैसे स्टार्ट करना है उसकी मेथड 1 वीडियो है, मेथड 2 वीडियो है। तो ये सारी की सारी वीडियो का आप बार बार लगातार देखते रहिए, तो आपको कुछ न कुछ नया ना नया मिलता रहेगा। और ये जो हमारी सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप भी प्रचार करो, क्योंकि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। तो हमने आपको वीडियो भेजी है, तो आप भी आपके मोबाइल में जितने नंबर्स है वो सभी को आप भेजते रहो, सबको दिखाते रहो, सबको बताओ कि दवाई के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। कोई बैक्टीरिया हमें तंग नहीं करेगा, कोई वायरस हमें तंग नहीं करेगा, कोई इन्फेक्शन हमें नहीं लगेगा। अगर हमारा पेट स्वच्छ है और हमारे पेट के अंदर जो कुदरत का बनाया हुआ आहार है, जो माँ प्रकृति ने बनाया है, जो धरती माँ ने उगाया है, हमने प्रोसेस नहीं करनी है, जो जैसा है वैसा ही हमें खा लेना है। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फास्टिंग चाहे कितने भी करो वीकनेस नहीं आएगी। फास्टिंग को ब्रेक करते हो तो हमेशा जूस से करो, वो चाहे कोई भी जूस हो तो आप उसका यूज़ करो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।